नमस्कार। एस्ट्रो विद राधा रानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सभी को सर्वप्रथम जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपके लिए यह दिन मंगलमय हो। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनका प्रेम विवाह हो जाए, जिनके घर संतान नहीं हो उनके घर संतान हो जाए। इसी आशा के साथ मैं आज जन्माष्टमी के बारे में आपको बताने आई हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्म स्थान पर उत्सव अष्टमी के सूर्योदय के दिन मनाया जाता है, जो 30 अगस्त को पड़ेगा। जिस तारीख को अष्टमी लगती है उसी तारीख को जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अष्टमी की तिथि 30 अगस्त को है, इसलिए 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बाल गोपाल का जन्म होने के बाद उन्हें सबसे पहले आपको सामग्री बता दूं कि सबसे पहले उन्हें दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद से स्नान कराएं। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। फिर स्नान कराने के बाद उनके पूरे शरीर को अच्छे आप कपड़े से पोंछें और उन्हें प्यारे से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। पूरे भक्ति भाव के साथ एक शिशु की तरह भगवान बाल गोपाल का स्वरूप और लंगोटी अवश्य पहनाएं। जिन चीज़ों से बाल गोपाल का स्नान हुआ है, जिसे पंचामृत कहते हैं, उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाएं। भगवान के जन्म के बाद गीत गाएं, प्यारे प्यारे भजन गाएं और रात भर जागरण करें। श्री कृष्ण जी को आसन पर बैठाकर उनका श्रृंगार करें और उनको चंदन और अक्षत लगाएं। फिर उनकी पूजा करें। उसके उपरांत भगवान को भोग लगाएं, सामग्री अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर इस्तेमाल करें। भगवान को झूले पर बैठाकर झूला झुलाएं और प्यारे प्यारे गीत गाएं। साथ ही जन्माष्टमी मंत्र है कि कृष्ण जन्मोत्सव के उपरांत कृष्ण का पूजन एवं श्रृंगार करें। फिर इस मंत्र का जाप अवश्य करें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। भगवान कृष्ण की पूजा सामग्री में एक हीरा, चौकी, पीला साफ कपड़ा, श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति, सिंहासन, पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, शहद, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, चंदन, अक्षत, पानी, साबुत चावल, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री, भोग सामग्री का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही धनिए की पंजरी जो बनाई जाती है उसका भी भोग लगाया जाता है। गौण स्वरूप उसमें डाला जाता है तलकर, तो वो भी आप बनाएं। श्रृंगार सामग्री कृष्ण के जन्म के बाद उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके लिए आपके पास इत्र, भगवान के लिए नए वस्त्र, बांसुरी, मोर पंख, गले के लिए वैजंती माला, मुकुट, हाथों के लिए कंगन होना चाहिए। इच्छा के अनुसार भी कोई भी सामग्री प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करें भगवान की पूजा? इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है। जन्माष्टमी पर भक्तों को दिन भर उपवास रखना चाहिए और रात्रि के स्नान आदि के पवित्र होकर एकांत पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की ओर आम की लकड़ी से सिंहासन पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर राधा तस्वीर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्हें शास्त्रानुसार उन्हें विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक जन्माष्टमी की महात्म्य को जो भी पढ़ता है सुनता है उसे पूरे लोक में सारे सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम में जाता है। जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, वो प्रेम विवाह में विलंब आ रहा है, तो उन्हें मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण का इस मंत्र का जाप अवश्य करें। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभ स्वाहा। इस मंत्र की आप 108 बार माला करें। साथ ही आपको संपत्ति प्राप्ति के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण यंत्र पार्थो धनुधर तंत्री विजयो भूति धुआ नीति मर्ति नमः का जाप करना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में काफ़ी विलंब हो रहा है, उन कन्याओं को पति पाने के लिए उन्हें माता कात्यायनी का इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कात्यायनी महामात्म्य महायोगिनी धशुरी नंद गोपी सुतम देवी पति में कुरु नमः। इस मंत्र का जाप करें तो उन्हें बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे सुंदर पति की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आधी रात को करने की परंपरा चली आ रही है। जन्माष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले आप स्नान कर लें। इसके बाद हमने सामग्री वो सब ले लें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण को पालने को सजाएं। चौकी और लाल कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल की
मूर्ति स्थापित करें। पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर श्री कृष्ण जी के पूरी विधि पूर्वक पूजा की जाए। फिर उसके बाद 16 चरणों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम तम अद्भुत बालकम अम्बुबजे शरणम चतुर्भुज शंखम गदा तुधा युधम श्रीवत्स लक्षणम गलशोभि कौस्तुम पीताम्बरम सांद्र पयोद सुभगम महाम वेधय किरीटकुण्डलं त्रिवीक्षा परिष्वक्त सहस्त शकुण्डलम् उदम काच नगदाढगनधीश्वर दिवीर विरोच मानं वासुदेव एषत ध्यायतः चतुर्भुजं कृष्णचक्र शंखचक्र गदाधरं पीताम्बरधरं देवमाला कौस्तुभभूषितम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए ध्यान करने के बाद हाथ जोड़कर इस मंत्र से श्री कृष्ण का आह्वान करें। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र त्रासः सहस्त्र पातः सह भूमि विश्वतो वृत्वा यत् त्रिदशा शङ्खगुलम् आगच्छ श्रीकृष्णदेव स्थाने त्रात्र चित्रो भव। ओम श्री क्लीं कृष्णाय नमः। बंधु बांधव सहित श्री बालकृष्ण आवाहम यामी। इसके बाद श्री कृष्ण को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आसन दे। ओम विचित्र रत्न खचितम दिव्या सतरण सन युक्तम स्वर्ण सिंहासन चारु गुरुष्य भगवान कृष्ण पूजित। ओम श्री कृष्णाय नमः। आसनम समर्पयामि। भगवान कृष्ण को आसन देने के बाद उनके पांव धोने के लिए पंचपात्र से जल संपृक्त करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एतावानस्य महिमा अतो ज्या यागश्च पुरुषः पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादशया ऋतं दिवि अच्युतानन्दं गोविन्दं प्रणताति विनाशन पाहि मा पुंडरीकाशं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। ओम श्री कृष्णाय नमः। पादम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को इस मंत्र के उच्चारण के साथ अर्घ दें। ओम पालनकर्ता नमस्ते स्त्रु गृहाण करुणाकर अर्ध च फल संयुक्तम गंधर्वमाला शतेयुतम। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्धम समर्पयामि। अब श्री कृष्ण को आचमन के लिए जल देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। तस्मादीरा जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिच्यतः वश्याचा यदु मीनथो पुरः। नमः सत्याय शुद्राय नित्याय ज्ञानरूपिणे घाना चमनं कृष्ण सर्वलोकैक नायक। ओम श्री कृष्णाय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। अब बारी है भगवान के स्नान करने की। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति एक साफ पात्र में रख कर स्नान कराएं। सबसे पहले पानी से, उसके बाद दूध दही मक्खन घी और शहद से स्नान कराएं और अंत में फिर से पानी एक बार और स्नान कराएं। पानी से स्नान कराते वक्त आप इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगा गोदावरी रेवा प्रोष्णी यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानात् प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। स्नानम समर्पयामि। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को किसी साफ और सूखे कपड़े से पोंछकर सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहना ले। उन्हें पालने में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। सती वात्रोष्ण सनत्राण लज्जाया रक्षणं परम देहालंकारण
इसी माह में भगवान नारायण ने भी श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, जिस कारण इस माह का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण से जुड़े उपाय आदि करने से लाभदायक होते हैं, उसी में भाद्रपद माह के बृहस्पतिवार पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के कारक देव भी श्री विष्णु हैं। तो यही इस दौरान श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना भी अधिक लाभदायक माना जाता है। इस दौरान क्या करें और क्या नहीं करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा रूप से आराधना की जाती है। तो जातक इसी माह में इस माह में पूजा करना इच्छुक हो तो उसे पूजन विधि से जुड़ी सभी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करें श्री कृष्ण की पूजा। श्री कृष्ण की पूजा के तहत इस दौरान चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें, पात्र रखें, इसके बाद दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें। इसके बाद सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान से पूजा संकल्प और पूरा होने की प्रार्थना करें। फिर कृष्ण को पंचामृत जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान करें। फिर कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा को साफ सुथरे वस्त्र पहनाकर उन्हें श्रृंगार करें और एक बार फिर से उन्हें समक्ष दीप जलाकर धूप दीप दिखाएं। ध्यान रहे कि पूजा के दौरान उन्हें अष्टगंध, चंदन या रोली का ही तिलक लगाएं। इसमें अक्षत मिले हों। वहीं भोग में श्री कृष्ण को उनकी सबसे प्रिय माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण करें। ध्यान रहे जल में तुलसी का पत्ता विशेष रूप से हो। इसके बाद इस मंत्रों का जाप करें। ओम कृष्णाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ समय करना अचित शुभदायक माना जाता है। हलवे का भोग विष्णु जी की सूजी का हलवा ये बहुत ही प्रिय है। आप विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण को देसी घी से बने सूजी के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। मान्यता यह है कि इस भोग को लगाने से पारण से भी घर में धन धान वैभव की कमी नहीं होती है। के वश में आकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सेवा त्याग कर विदुर के घर साग और भोग ग्रहण किया था। आप कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उन्हें साग का भी भोग अवश्य चढ़ा सकते हैं। खीर का भी भोग, यशोदा के लाला को खीर का भोग बहुत ही पसंद है। जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग उन्हें बहुत पसंद है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग लगाने से आपके मकान की प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। साथ ही आर्थिक संकट आपको छूने से भी नहीं। दही, कृष्ण को दही भी बहुत भाता है। कहते हैं कि दही का भोग आपको निरोगी रखता है। लड्डू गोपाल के नाम से साफ होता है कि लड्डू गोपाल को लड्डू प्रिय है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कृष्ण को आप काले तिल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री, इस भोग को भला को नहीं जानता माखन मिश्री, इस भोग को भला कोई कैसे भूल सकता है। कृष्ण का माखन प्रेम किसी कहाँ छिपा है। इसके चक्कर में न जाने कितने बार कान्हा जी को सजा तक मिली है। इस बार तो मिश्री का भोग आपकी नौकरी की तलाश को पूरा करने में भी आपके लिए मददगार साबित होगा। इसलिए लगता है कि 56 भोग कान्हा जी को 56 भोग का भी लगाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि कृष्ण की बाल्यावस्था में माता उनके लिए दिन भर से 8 बार अलग अलग पकवान बनाकर खिलाती थी, लेकिन इंद्र देव के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। तब वह पूरे 7 दिन भूखे थे। 8वें दिन जब बारिश रुकी तब किसी को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था कि हर रोज़ 8 बार खाने वाले कान्हा जी 7 दिनों तक कैसे भूखा रहे। अब माता यशोदा और पूरे ब्रजवासियों ने मिलकर 7 दिनों तक 8 बार के हिसाब से उन्हें अलग अलग 56 भोग खिलाए। तभी से 56 भोग की शुरुआत हुई है। श्री कृष्ण को जन्म के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत बिना विष्णु और उनके पूजन के संभव नहीं है। कृष्ण के 56 भोग से इसका विशेष महत्व है। इसकी धार्मिक मान्यता है कि साथ ही यह भी है कि आयुर्वेद में इसके लाभों से स्वीकारता है कि आयुर्वेद के अनुसार यह 5 अमृत यानी दूध, दही, शहद, चीनी और घी से मिलकर पंचामृत बनता है। इस भोग से पारण करना धार्मिक आस्था के साथ शारीरिक गुणवत्ता भरा हुआ पंचामृत आपका पाचन भी ठीक करता है, पित्त भी और संतुलित करता है। इसके सेवन से कई रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हमने आपको ये जानकारी दी, तो प्लीज़ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। साथ ही प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।